ये कोर्ट कचहरी चंदा वाले हैं, तो ये लोग क्या जी कह सर। रहे थे कि अरे ये आगे का होगा पीछे का नहीं होगा। ये तो सर सब अपना चंदाखोरी ही है, हम्म। सुनील यादव जैसे ये है सर। हाँ हाँ, ये सुनील यादव वगैरह यही बात फैला रहे थे कि अरे वो गलत बोल रहा है, ये जब भी होगा आगे का होगा पीछे का नहीं होगा। सर 2-3 दिन से आपका वीडियो नहीं आया, तो हम भी परेशान हो रहे थे कि पता नहीं सर का वीडियो नहीं आया 2-3 दिन से। जैसे मेरे 92 मार्क हैं सर, एससी कैटेगरी है हमारी, हम्म। तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सर जैसे ज्वाइनिंग में? कमेंट पढ़ रहे थे यूट्यूब पर, कोई जी है उत्सव मिश्रा, जी सर जी। इन्होंने लिखा सब झूठ है। सर आपने जो ग्रुप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति शेयर की थी सर, मैंने खुद पढ़ा था, उसमें उसमें इंटरव्यू डेमो लिखा हुआ है, आपकी बात सर 100% सही है। पॉजिटिव बातें करते हैं और पॉजिटिव बातें नेगेटिव लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। सर हम तो जब ही समझ गए थे कि जब इन्होंने 2011 से वैलिड किया है, तो 2011 वालों के लिए भी कुछ ना कुछ सरकार सोच रही है सर, हम तो जब ही समझ गए थे। कि जी जिनका सर। ग्रेजुएशन में 50% से कम है उसको वैलिड किया गया है जुलाई जी 2011 से, जो पहले वाले हैं। अब तो सर देखो न्यूज़पेपर में भी आता है प्री प्राइमरी का भी, पहले तो कुछ नहीं आता था सर प्री प्राइमरी के बारे में ना बीएड के बारे में। हम्म। अब तो सर न्यूज़पेपर में भी देने लगे हैं, अदर राज्य में भी देने लगे हैं सर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। ठीक है सर, बोल रहे हो सर? आप कौन? मैं सर हापुड़ जिले से बोल रहा हूँ सर, राजकुमार। बताइए। सर बहुत खुशी मिली, आज आपका नंबर मिल गया, काफ़ी दिन से मैं ट्राई कर रहा था। हम्म। हाँ सर, मैं भी बीएड टेट 2011 से हूँ सर। अच्छा। हाँ वैसे सर आपकी जो यूट्यूब वगैरह तुम थे ग्रुप में भी, मैं वैसे सारी बात समझ में आ रही है, पर सर यही है कि अभी पता नहीं सरकार कब तक ये टैक्स, अभी कुछ यही मालूम करना था सर। अखबार पढ़ते हैं? हाँ सर न्यूज़पेपर तो पढ़ लेता हूँ सर कभी कभी, पर हमारे तो सर आता नहीं है घर पर क्या नहीं आता? न्यूज़पेपर सर। मैं वैसे पढ़ लेता हूँ जैसे बाहर मार्केट में जाकर। पढ़ते हैं ना। जी सर जी। अब ये थोड़े कि आप अपना पैसा लगा कर खरीद कर पढ़ेंगे तो न्यूज़ बदल जाएगा। नहीं नहीं, वो तो जाएगा बात ना। सही है सर आप। जी जी जी। जब पढ़ते हैं तो देश दुनिया में क्या क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है, केंद्र की क्या जी सर। योजनाएं हैं, कैसे हो रही हैं, सब तो न्यूज आता रहता है। बस हाँ सर। 2011 ही खोजते रहते हैं कि सारे न्यूज जितने भी आते हैं शिक्षा विभाग से जुड़े सब पढ़ते हैं। नहीं सर सब पढ़ते हैं सर, आपकी जो जो बातें हैं वो सब सब वो सारी सही हो रही हैं। सब पढ़ते हैं। अभी परसों की न्यूज है, हिमाचल सरकार ने प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती निकाला है, कितने पद निकाले हैं? उस पर पता नहीं सर, ध्यान नहीं। पढ़ते ही नहीं ध्यान से, यही ना। पढ़ते रहते तो आपको पता रहता कि क्या क्या होना है और किस राज्य में क्या हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सबके घर में खाना एक ही टाइम पे बनेगा, कभी पहले किसी के यहाँ जी बाद सर। में, ऐसा ही होता है ना। जी सर बिल्कुल सही बात आपकी सर। तो जब एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, अगल बगल पड़ोसी रह रहे हैं और फिक्स टाइम पर जी सेम टू सेम टाइम पर जो है जी खाना सर। पीना उठना बैठना नहीं कर सकते। जी तो इतना बड़ा जो है देश है, उसमें इतने सारे राज्य हैं, जाहिर सी बात है कोई काम पहले कहीं होगा, कोई काम बाद में कहीं होगा, तो अन्य बिल्कुल राज्यों सर। पर नजर रखेंगे। बिल्कुल तो सर। अगर कहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ हो रहा है, तो और वो चीज़ पूरे भारत में होना है, तो जी कभी न सर। कभी तो नंबर तो हर राज्य का आएगा आगे पीछे। हाँ सर, वही है ना कि सर बहुत बड़ा देश है, कि यूपी भी कोई छोटा मोटा नहीं है, तो हो सकता है नंबर लेट आए, लेकिन सर आपकी बात सारी सच होती है, मैं भी आपकी वीडियो रोज सुनता हूँ। तो दो तीन दिन जी। हर राज्य पर नजर रखा कीजिए, कभी कोई न्यूज़ त्रिपुरा से आ जाती है, कभी कोई न्यूज़ हिमाचल से आ जाएगा, जी सर जी। कभी किसी और राज्य से, उत्तराखंड से, तो हर जगह हो रहा है, सेम चीजें सब जगह होनी है, कोई जी जगह जी नहीं सर जी। होना है। बस ये है कि हर इस राज्य की स्थिति थोड़ी अलग अलग है, हाँ सर जी। तो जहाँ जैसी स्थिति है उसको ध्यान में रख करके आगे पीछे सब कुछ हो रहा है। प्री जी प्राइमरी सर पहले होना है, तो प्री जी। प्राइमरी से संबंधित उत्तराखंड से भी न्यूज आ रहा है, अभी हिमाचल से हाँ भी सर। न्यूज आया। हम्म। हाँ सर उत्तराखंड में तो सर पहले, सबसे पहले शिक्षा नीति लागू हो रही है ना सर ये? सबसे पहले शिक्षा नीति लागू उत्तराखंड में नहीं हो रही है। उत्तराखंड वो सर। सरकार का कहना है जी। कि प्री प्राइमरी में शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य हमारा है। वो सर त्रिपुरा था वो, हाँ आपने न्यूज डाली थी सर ग्रुप में। जी सर। शब्दों पर ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि शब्दों से ही अर्थ बदल जाते हैं, मायने बदल जाते हैं। जी तो सर जी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य, और उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको जी पहले लागू करने वाला कौन सा राज्य है, वो तरह तरह की न्यूज आते रहते हैं। जी सर जी। तो यूपी में तो हो ही चुका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू, और प्री प्राइमरी भी स्टार्ट हो चुका है। जी आप देख रहे होंगे आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है प्री प्राइमरी में, और अभी जो है डेस्क वगैरह के लिए भी बजट पास हुआ है 3-4 दिन पहले। जी सर जी। तो अगर कोई भी जो है न्यूज पर नजर रखेगा तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ सर आपकी होगा। जी सर, आपकी सारी बातें सच निकलती हैं, और सर हमें तो विश्वास है कि जो आप कहते हो बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा। आपने जो टीटी बताया था वो भी सर देखो लाइफ टाइम हो गया। टाइम हो गया है, बीएड प्राइमरी वैलिड नहीं था वो भी हो चुका है। जी गवर्नमेंट क्रमशः सब कुछ करते हुए आगे बढ़ रही है। जी सर। तो प्री प्राइमरी और प्राइमरी दोनों पर फोकस है गवर्नमेंट का। सर मुझे एक बात और मालूम करनी है सर, जैसे मेरे 92 मार्क हैं सर, एससी कैटेगरी है हमारी, हम्म तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सर जैसे ज्वाइनिंग में? नहीं भाई, कोई भी बंदा जो भी जो है मिनिमम जो मार्क्स हैं जनरल के लिए 90 और जी SC ST के लिए 83, जी सर जी। इतना भी जो ले आया है वो सब के सब एलिजिबल हैं। जी सर जी। टीटी पास करने के लिए कितना है, जनरल के लिए तो 90 है, हाँ सर वैसे और जी के 82 है 82 है। जी। जी सर जी। 82 है। हाँ 82 है सर। अच्छा 82 है तो 82, तो 82 नंबर कोई लाए या जो है 150 में 150 कोई लाए, टेट तो दोनों पास माना जाएगा। हाँ सर दोनों पास माना जाएगा सर, ठीक है। तो बस चाहे नंबर कम हो चाहे ज़्यादा हो, टेट पास से मतलब है, तो बस आप हैं टेट पास। जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है नंबर कम है ज़्यादा है। नंबर का फर्क तब पड़ता है जब जी सर। सीट लिमिटेड हो, और हाँ उसमें ये हो कि नहीं इतने ही लोगों को लेना है और उसमें बाकी लोगों को छांटना है। तो हाँ जब फिर तो सर जी। हाँ, जब छंटनी प्रक्रिया होती है तब उसमें जो है ये होता है भाई हम अंदर होंगे या नहीं होंगे। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सही बात है सर आपकी, बिल्कुल। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सब हाल का मतलब ही है सबको लेना है। सबको लेना जी सर। हम हमेशा बताते ही हैं कि जो है सभी का होगा। चलो सर जी, आपके मुँह में घी शक्कर सर। सर अगर हो गए हम तो सर सबसे पहले सर शुभकामनाएं आपको देंगे कि पीके सर के जो बातें सही सारी सही निकली। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रक्रिया होगी जी उसमें सर। कहीं कोई गलती न कीजिएगा। जैसे अभी जी 69,000 सर। भर्ती हुआ, शिक्षा मित्रों को जी 25 नंबर वेटेज दिया गया, जी सर। और शायद 100-150 शिक्षा मित्र ऐसे हैं हम्म। जिन्होंने शिक्षा मित्र वाले मार्क उस पे ऑप्शन पर मार्क नहीं किया, शायद ऐसा कुछ था, जिसकी वजह हाँ से सर ये उन्हें 25 जी, नंबर वेटेज नहीं मिला। तो ये गलती किसकी है? वो तो सर शिक्षा मित्रों की है, शासन की गलती अब नहीं है तो बिल्कुल भी। एक छोटी सी गलती के कारण वो आज जो है शिक्षा मित्र ही हैं और 10,000 पा रहे हैं। अगर उन्होंने टिक किया होता, उनके नंबर हैं, मेरिट में आ जाते, तो जी वो आज सर। जो है 40-45,000 पा रहे होते, सहायक अध्यापक बन चुके होते। बिल्कुल सही बात है सर। हम लोगों की एक छोटी सी गलती ही हमारी उम्मीदों में पानी फेर दी, तो सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब वो बनने आए हैं टीचर और अपना एक फॉर्म भी नहीं ठीक से भर पा रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेदार तो है नहीं। कोई भी फॉर्म भरना है चाहे खुद भरें या जी साइबर कैफे वाले से भरवाएं, जल्दबाजी में सही। भरने में कोई गड़बड़ी करेंगे तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? गवर्नमेंट तो आकर के एक ही व्यक्ति का पकड़ पकड़ कहेगी नहीं सही करो, वो मौका भी सही बात देते है। हैं। कोई भी फॉर्म भरा जी जाता है तो पहले ही हिदायत दी जाती है कि बिल्कुल सही भरें, गलत भरने के जिम्मेदार आप होंगे, और फिर सुधार का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, या फिर अगर सुधार का मौका देते हैं तो दोबारा जी से सर। पोर्टल खोला जाता है और कहा जाता है इतने से इतने के अंदर का कोई दिक्कत है तो सही कर लीजिए। हाँ जी। नोटिफिकेशन को ध्यान नहीं देते हैं लोग, और या तो गलती कर देते हैं या सुधार का मौका मिलता है तब भी सुधार नहीं करते हैं, तो उसका परिणाम खुद भुगतते हैं। वो तो सर होता ही है, सही बात है सर आपकी। हमें सर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए फार्म भरने में, एक एक स्टेप को सही देख के। जल्दी करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हाँ सही जी जी सर जी। अब जो भी प्रक्रिया रहेगी उसमें कहीं भी कोई भी गलती ना हो, बस इसका ध्यान रखिएगा। अगर फ्यूचर में कहा जाता है कि इंटरव्यू डेमो होगा, जी सर। अगर कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है और फिर उस वक्त जो इंटरव्यू डेमो मान लीजिए हो जाता है, जी सर। उसमें कुछ गड़बड़ी के कारण बाहर होगा, तो वो तो उसकी अपनी गलती है, वो सर तैयारी नहीं आपके कर रहा। पास सर आपने जो ग्रुप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति शेयर की थी सर, मैंने खुद पढ़ा था, उसमें उसमें इंटरव्यू डेमो लिखा हुआ है। आपकी बात सर 100% सही है।
उसमें साफ साफ लिखा है कि अब जो भी शिक्षक भर्ती होगी उसमें जी इंटरव्यू डेमो होगा। तो कुछ लोग हमसे बहस करते हैं कि अभी तो गवर्नमेंट ने खत्म किया था इंटरव्यू सभी भर्तियों से। जी जी तो अब वो बहस कर रहे हैं, हम उनसे क्या कहा जाए भाई, जब उन्होंने खत्म किया तब किया, अब नया चीज वो लेकर आए हैं और वो कह रहे हैं कि इसको कंपलसरी करेंगे, और इसमें गलत क्या है? हम तो कहते हैं सही कि बात है। इंटरव्यू डेमो शिक्षा विभाग में तो खास सबको होना चाहिए। वो आप तो सर कितने होना भी चाहिए। आप जी कितने जी भी बड़े विद्वान हों, लेकिन जी सर। आपको जो है आपके अंदर क्षमता ना हो बोलने की, सिखाने की, तो क्या फायदा है? सर देखो उससे तो पता चलता है कि डेमो से कि हमारे अंदर पढ़ाने की एबिलिटी है या नहीं है। हम्म। अब कोई नहीं व्यक्ति सर। है टीचर बनना और वो बोल ही नहीं पाता है, बोलने में झिझक होती है, उसकी आवाज ही नहीं निकलती है, तो अब जी ऐसे सर व्यक्ति जी टीचर बन के क्या कर लेंगे? सही बात है सर। तो इसकी परख कैसे होगी? आपके दिमाग में कितना ज्ञान है, जब तक आप जी एग्जाम में लिखेंगे नहीं तो कैसे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको आता है? सही तो बात है सर। अब आप वो कहिए कि हम लिखेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं और हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो ये तो संभव नहीं है। नहीं होने का सर। वो तो इसकी परख जी तो वो तो जो हमें। है जी करेंगे ही करेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि चाहे परमानेंट हों चाहे वो संविदा पर हों, जी वो सर। आ तो गए हैं, लेकिन जब पढ़ाने की बात आती है तो जी या तो उनको आता नहीं, या तो आता है तो लेकिन सिखाने नहीं आता है, बोल नहीं पाते हैं या उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जी सर। तो तरह तरह के लोग हैं, तो अब ऐसे लोगों को तो फिर तो छांटना तो पड़ेगा ही। जैसे सर ये डेमो होगा, जैसे हमने कोई टॉपिक ले लिया, जैसे सर हिंदी में समास है तो हम उसको बता सकते हैं। देखिए क्या होगा कैसे होगा एग्जैक्टली अभी तक तो कभी हुआ नहीं है, तो इसलिए नहीं कहा जाता, लेकिन जैसे अन्य जी सर। एग्जाम्स में इंटरव्यू होते हैं तो वो आपको मालूम है। और डेमो की बात है तो आपने जब बीएड किया या अन्य किसी ने बीटीसी वगैरह जो भी किया, तो जी सर। उसकी जो है टीचिंग परीक्षण हुई होगी, माइक्रो माइक्रो जो भी हुआ होगा उसमें उसे मिला होगा अपने क्लास हाँ में सर वो। पढ़ाने का या किसी स्कूल में जाकर पढ़ाने का। जी सर जी और आपने कभी जो है पढ़ाया होगा प्राइवेट या कहीं पर, तो भी तो बस वही जो क्लास के अंदर होता है वही सब कुछ आता है उसके अंतर्गत। मैं भी सर एक अध्यापक हूँ। मैं सर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ इंटर तक। अच्छा अच्छा। हाँ तो सर मुझे तो कोई दिक्कत होने के लिए सर देखो डेमो और इंटरव्यू की तैयारी करता हूँ। जब आपकी वीडियो देखता हूँ तो हम्म। आपकी सर सामान्य ज्ञान है, जैसे हिंदी संस्कृत सब ये सब देख लेता हूँ, मैं रोजाना पढ़ता हूँ। अच्छा अच्छा, जैसा अभी कल आज का या कल का अखबार पढ़ रहे थे उसमें था चल रहा है आजकल इंटरव्यू चल रहा है ना पीसीएस वगैरह का। हाँ सर तो पीसीएस का चल रहा है और उन्होंने ग्रामीण परिवेश से ज्यादा पूछे हैं, पता नहीं यूपी उत्तर प्रदेश से। वो बिल्कुल व्यवहारिक जीवन से संबंधित कुछ चीजें पूछ रहे हैं। जैसे एक कैंडिडेट था, वो शायद जी एससी सर। या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, जी और सर उससे जी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आप जो है एक निम्न वर्ग की या निम्न जाति से बिलोंग करते हैं, जी तो उससे संबंधित उन्होंने पूछा कि इस तरह की कोई स्थिति परिस्थिति आती है तो आप वहां पर कैसे फेस करेंगे। सही बात है सर। हाँ देखो जी तो इस तरह का कुछ इंटरव्यू में कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है, वहाँ कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट से ही पूछा जाए। सर इंटरव्यू का मतलब यही होता है कि वो कहीं से भी पूछ सकता है, ये नहीं है कि हमारे सब्जेक्ट से पूछ सकते हैं, वो हमारे व्यवहारिक ज्ञान की भी परख ले सकते हैं सर। हम्म। हाँ, वो अखबार में था, आप एसडीएम बनी और लोअर कास्ट की हैं तो जी सर। कैसे करेंगी मैनेज। जी हाँ बिल्कुल सही बात है परिस्थिति सर। आधारित प्रश्नों के साथ वैकल्पिक विषयों से जुड़े सवालों की संख्या बढ़ी। तो जी अब जाहिर सी बात है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं ये तो चेंज होने वाला नहीं है। आप भले डीएम एसडीएम कुछ भी बन जाइए, जो कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ है जी तो सर। वो तो नाम से जुड़ा रहेगा। और मान लीजिए कि आप एसडीएम बन गई जी और वहाँ पर कहीं पर जो है इस तरह की स्थिति परिस्थिति आ गई, तो कैसे जी मैनेज सर। करेंगी। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही पूछने का वो है। हाँ देखो। तो बहुत सारी स्थिति परिस्थिति होती है। तो उसको हैंडल करने आना चाहिए। जी सर। तो ये इस तरह के क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि वो आपके जो है मानसिक लेवल का जो है आकलन कर सकें, आपके कॉन्फिडेंस का आकलन कर सकें। जी तो कुछ भी बहुत से पूछा जा सर। सकता है। जी हम्म। बहुत से सर इन क्वेश्चनों पर विरोध कर रहे हैं कि इन्होंने सब्जेक्ट से नहीं पूछे, व्यवहारिक क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए, मगर वो तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है सर, ये तो। इंटरव्यू में अगर कोई ये कहा कि ये नहीं पूछा वो पूछ लिया तो वो मूर्ख है। हाँ मुझे सही याद है सही बात है। जी हम जब पीजी में थे और उस वक्त वाइवा हुआ था,
जी सर। तो जिस दिन वाइवा था एक लड़की आई थी और अंदर जी वाइवा देने 4-5 लोग एक साथ जा रहे थे। तो हम जब गए थे तो उस जी हमारे ही ग्रुप में वो लड़की भी थी, क्योंकि उसका पहले जी हो चुका था लेकिन वो उस वक्त आई नहीं थी, लेट आई थी। जी तो वो जिस वक्त हम लोग जा रहे थे 4-5 के ग्रुप में, उसी वक्त वो आ गई और तो उसको भी साथ में भेज दिया गया। जी सर। तो उसमें अंदर जो बैठे हुए थे हमारे सब्जेक्ट टीचर थे और जो वाइवा लेने आए हुए थे 2-3 लोग और थे। जी सर। तो उन लोगों ने सबसे बहुत सारे क्वेश्चन किए। जी जिसको किसी का क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो अगले को वो क्वेश्चन ट्रांसफर कर दिया गया। जी लेकिन जब उस लड़की की बारी आई तो उससे सिर्फ पूछा गया और कैसी हैं, कहाँ से आ रही हैं, मायके से, ससुराल से, बस जी ऐसे ही, शादी कब थी। वो चूंकि शादी के जोड़े में ही आई हुई थी, जी जी तो उससे इस तरह के क्वेश्चन पूछे और उसको फिर ऐसे ही जाने दिए, बस उस तरह के क्वेश्चन पूछ के। तो एग्जामिनर सर जहाँ वाइवा। बैठा है। जी बोलिए। सर वाइवा में तो पूछता हूँ सर, सर ऐसे ही पूछे जाते हैं। मैंने भी सर एमए में दिया था, उन्होंने मुझसे पूछा कि सबसे ज्यादा आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी, तुम ये पुस्तक क्यों अच्छी लगी, ऐसे पूछते हैं सर। हम्म क्योंकि वो व्यक्ति जो वहाँ बैठा है वाइवा लेने या इंटरव्यू लेने, वो जब बैठा है तो वो जानता है कि एक लेवल को पार करके आए हैं। जी सर। जी तो उसको पता है कि जैसे पीसीएस की बात की जाए तो उसको पता है कि इंटरव्यू दे रहा है, इसका मतलब इसने प्री निकाला है, मेंस निकाला है, और बिल्कुल सर। प्री मेंस निकाला है। तो उससे सब्जेक्ट की चीजें हम क्या पूछें, वो तो सब्जेक्ट में रट्टा खूब मारा होगा, खूब उसको ज्ञान होगा हर विषय का। वो तो सर जानता ही है सब्जेक्ट के बारे में, तो हम्म प्री निकाला। सही बात है सर आपकी, बिल्कुल। और अगर एग्जाम में फंसाने पर आ जाए तो क्वेश्चन इधर टप टप भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है। भाई हर कोई इतना विद्वान तो हो नहीं जाता हर विषय का पूरा ज्ञान हो ही जाए। जी फंसाने सर। पर जी आ जाए तो फिर ऐसे भी क्वेश्चन निकल आते हैं सब्जेक्ट से ही, जो कि नहीं बता पाएंगे लोग। लेकिन वो हाँ जानता सर है वो कि वो फंसाने नहीं बैठा है, वो उनका जो भी परीक्षण करना है, कुछ मानक, कुछ पैमाना उसने तय किया होगा, उनका जी परीक्षण सर। करने बैठा है। और रही बात विषय की, तो विषय तो वो परीक्षा दे करके आ रहा है। हाँ जी सर। तो वहाँ पर वो क्या पूछेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर। अब लोग उसको जो है सोच करके जाते हैं, मेंटली प्रिपेयर होकर जाते हैं, नहीं विषय का पूछेंगे सिर्फ। तो वही लोग जी कहते सर। हैं कि विषय का नहीं पूछे, इधर उधर का पूछ लिए। मेरे तो सर 69,000 में सर मेरे 90 मार्क्स है, पर लेकिन मेरा एकेडमिक कम था, कोई पुराने पढ़े थे यूपी बोर्ड से। हम्म। नहीं तो सर 69,000 में मुझे तो मेरा एकेडमिक कम था सर, हाई स्कूल इंटर वगैरह में। एक्चुअली जितने भी पुराने लोग हैं वो नए लोगों से एकेडमिक में जी सर। कंपटीशन करना तो छोड़िए, तुलना भी करना बेकार है। हाँ सर बात सही है सर, बिल्कुल सही बात है सर आपकी, बिल्कुल। आज के तारीख में आप देख लीजिए, रिजल्ट अभी आया है सीबीएसई का। हाँ सर वही 90%, 95% ऐसे आते हैं सर। 90% के ऊपर लाने वाले लाखों लाखों लोग हैं। बिल्कुल हाँ सर, है इतने। और एक जमाना था कि 90% तो सोचना ही असंभव था। हाँ सर लाना पास होना ही बड़ा लाना तो मुश्किल था छोड़िए, जी। सोचना भी असंभव था। जी सर पास होना ही मुश्किल था सर यूपी बोर्ड में तो पहले। गलती से कोई अगर जो है फर्स्ट डिवीजन आ जाता था तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। हाँ सर एक स्कूल के जी अंदर एक दो चार तो अगर आ गए फर्स्ट जी डिवीजन, बहुत बड़ी बात हो जाती थी उस समय। सर उस समय तो सेकंड थर्ड ही ज्यादा आती थी, मेरी खुद सेकंड थी सर उस समय। और सेकंड में भी दो कैटेगरी होती थी, सेकंड और गुड सेकंड। जी सर। जी 57% डाक गया, 58-59 हो गया तो एकदम सीना तान के बताते थे मेरा तो गुड सेकंड है। जी सर ऐसे ही होता था। तो उस समय हम भी चूंकि जब अपनी बात बता रहे हैं कि सुनते थे गुड सेकंड, तो ये उस वक्त जी सर। कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता था कि गुड सेकंड क्या होता है। कोई कहता जी था सर। जब ये हम रहे होंगे 9th में, अभी एग्जाम नहीं दिए थे बोर्ड का, तब की बात जी बता सर। रहे हैं। तो अपने जी सीनियर का किसी का सुनते थे कि उसका गुड सेकंड है, तो गुड सेकंड का ये कॉन्सेप्ट क्या है वही नहीं समझ में आता था। वो तो बाद में हाँ समझ सर। में आया, अच्छा कि जो है जो फर्स्ट के करीब में रह जाएगा वो गुड हाँ वो गुड सेकंड है। सेकंड था सर। जी तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट उस वक्त हुआ करते थे। और आज तो जो है 90% लाने के बावजूद जो है माँ बाप डांटते हैं, बताओ इतना कम ले आए तो उसका इतना हाँ आया सर है। हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही होता। 70% भी लिया था ना, क्या नंबर ले गया, कुछ नहीं नंबर ले गया तो बहुत। हम्म हाँ सर बात आपकी है। सर देखो हमें तो सर विश्वास है आपकी बात पर कि 100% होगा, बिल्कुल आपकी बात होगी। हम्म सर 2-3 दिन से आपका वीडियो नहीं आया, तो हम भी परेशान हो रहे थे कि पता नहीं सर का वीडियो नहीं आया 2-3 दिन से। वही बातें हैं, वही चीजें जी सर। कितना किया जाए, हर किसी से सेम टू सेम बातें होती हैं। जी और सर। थोड़ी व्यस्तता भी थी,
तो हाँ सर होता है देखो जी। तो इधर हमने डाला नहीं। जी एक ही हमें तो बात। सर देखो हम्म। सर हमें तो सर देखो पूरा विश्वास है, आप जो कहते हो आपकी बात बिल्कुल सच साबित होती है। देखो आपने कोई टेट भी लाइफ टाइम में व्यक्ति तो बोला जी। जी सर। कोई भी व्यक्ति जो भी थोड़ा सा समझदार है, वो जी किसी भी बात को जब भी कहीं से सुनेगा तो जी सर। उसको जो है कुछ मानकों पर परखेगा कि जी क्या सही है क्या गलत है। हम्म। तो उसे सही गलत और जो दूरगामी परिणाम है या दूरदर्शिता है उसके अंदर होगी, तो वो जी सर तर्कों पर तथ्यों पर आधारित हर चीज को देखेगा। और मैं तो सर जब भी समझ जी। यहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बस आएंगे सीधे लिख देंगे नहीं सब झूठ है, बस एक दो शब्द लिखेंगे चले जाएंगे। अरे भाई ठीक है, तुमने कह दिया झूठ है, चलो हम भी मान ले रहे हैं झूठ है, लेकिन उसके पीछे जी कारण तो बताओ, तुमने कैसे झूठ कह दिया, कौन सही से बात है पैमाने सर। एक किस मानक जी के आधार पर तुम झूठ कह दिए। बिल्कुल। अभी जैसे कोई हम कमेंट पढ़ रहे थे यूट्यूब पर, कोई जी है उत्सव मिश्रा, जी सर। जी इन्होंने लिखा सब झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है अब सर, आपकी बात तो सारी सच होती अब है। इनको क्या जवाब दिया जाए बताइए। तो हमने इन्हें लिख सर दिया जी हमने लिख दिया इनको कि आप जी फ्रस्ट्रेट हो, आर्थिक तंगी में हो, डिग्री सही लिए बात पर है सर। पढ़ाई हाँ मन से नहीं किए, इसलिए 2-4 हजार ही कमा पा रहे हो, तो सब गलत ही दिख रहा है तुम्हें। हाँ सर ये तो वही है साफ सर। दिख रहा है, इनका जो कमेंट है वो साफ जी दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन में किए हैं। बिल्कुल हाँ, तनाव है कुछ ज़्यादा हो ज़्यादा सर जाता है। फ्रस्ट्रेशन का कारण चाहे और जो कुछ हो सकता है कि ये कुछ लोग होते हैं ना कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनको सर देख जी करके कि उनके मन वाली नहीं है, तो इसलिए कोई जी सही भी चीज होगा तो उसको गलत ही कहेंगे। हाँ वो तो है सर, राजनीति में ऐसे ही चलता है सर जैसे ज़्यादातर। इतना लंबा चौड़ा बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना है और किसी एक जगह जी पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई है बारिश होने के बाद, जी तो अब वो पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेस ही जो है खराब बताना शुरू कर दिए हैं। जी सर। हाँ लेकिन उनको इतनी बुद्धि नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा बना है और ये कई चीजों को जांच कर परख करके बनाया जाता है, और ये जांच परख जो भी होते हैं एक एक इंच जी पर नहीं होता है। हाँ थोड़ी बहुत खराबी सर आ भी जाती है, ऐसा कुछ और नहीं है कि एकदम हाँ, और 100% सही कहीं अगर होता। दिक्कत आ गई थोड़ी सी, तो जी वो जी सामान्य सी बात है भाई कि अगर आप 100 काम कर रहे हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 100 के 100 100% एकदम सही होगा ही हो। एक बिल्कुल कुछ सही बात है सर परसेंट आपकी, थोड़ा बिल्कुल। बहुत 19-20 जी ऊपर नीचे हो ही सकता है। हो जाता है सर, सही बात है। तो अब इनका जो भी विचार हो सकता है वर्तमान सरकार से इन्हें जो है कुछ नेगेटिव थिंकिंग हो, किसी और को लाइक करते हों। हाँ सर वही होता है, कुछ ऐसा होता है कोई सपा को पसंद करता है, कोई बीएसपी को, ऐसा होता है नहीं। लेकिन घुमा फिरा करके फिर अंतिम में जब निष्कर्ष निकाला जाए बाकी सारे मुद्दों को छोड़ करके, तो मुख्य वजह जो है वही व्यक्ति जी इस तरह के कमेंट करता है, जो मूल कारण घूम फिर करके आएगा आर्थिक स्थिति। हाँ सर सही बात है सर। अगर ये बंदा जो है 25-30 हजार 40 हजार कमा रहा होता, गए गुजरे में भी 20 हजार कमा रहा होता, जी वो भी इस तरह की बातें ये नहीं करता, ये नॉर्मल लाइफ जी रहा होता और थोड़ा सा जी तार्किक बातें करता। ये बंदा जरूर 2-4-5 हजार कमा रहा है। जी सर। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, दिन प्रतिदिन जो है घर में कुछ न कुछ होता रहता होगा, समस्याओं से जूझता होगा, तो जी नेगेटिव सर। माइंड का हो गया है, और इसने जब बात सुनी होगी तो इसको अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि हम पॉजिटिव बातें करते हैं और पॉजिटिव बातें नेगेटिव लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे सर ये गवर्नमेंट ने 2000 से लेके चले हैं टेट को वैलिड करने का। सर हम तो 2011 जब ही से। समझ गए जी सर, हम तो जब ही समझ गए थे कि जब इन्होंने 2011 से वैलिड किया है तो 2011 वालों के लिए भी कुछ ना कुछ सरकार सोच रही है सर, हम तो जब ही समझ गए थे। आप याद कीजिए जिस समय जो है लेटर लिखा गया था वैलिडिटी को लेकर के, और हम तो कई साल से बता रहे थे, और जब जी सर। लेटर लिखा गया उस लेटर को लेकर के हमने जो है ग्रुप में शेयर किया, तो जी जितने ये कोर्ट कचहरी चंदा वाले हैं, तो ये लोग क्या जी कह सर। रहे थे कि अरे ये आगे का होगा पीछे का नहीं होगा। ये तो सर सब अपना चंदाखोरी ही है, सुनील यादव वजह से ये है सर। हाँ हाँ, ये सुनील यादव वगैरह यही बात फैला रहे थे कि अरे वो गलत बोल रहा है, ये जब भी होगा आगे का होगा पीछे का नहीं होगा। जी और जी हुआ कहाँ से, शुरू से हुआ। तो सर सामान्य व्यक्ति 2011 को, हाँ, तो सामान्य व्यक्ति को इसी से समझ लेना चाहिए कि जो ये हम तो नेता वेता हैं जी कह सर। रहे थे आगे का होगा और हुआ है शुरू से, तो कहीं ना कहीं कुछ कारण है। अच्छा, जी दूसरा सर। कि जो बीएड 50% वाली समस्या है कि जी जिनका सर। ग्रेजुएशन में 50% से कम है, उसको वैलिड किया गया है जुलाई जी 2011 से, जो पहले वाले हैं।
जी सर। तो अब उनको ये सोचना चाहिए कि 2022, 2021, 2020 में कोई चीज हो रहा है और जी आगे की बात ना करके गवर्नमेंट एक डेट दे रही है, वो भी आज से 10 साल पीछे का डेट दे रही है, और वो भी करीब उससे पहले वाले लोग इससे सही लाभ बात है, होंगे। बिल्कुल सही बात तो है सर। कहीं देखो न कहीं गवर्नमेंट। कहीं न कहीं गवर्नमेंट उनके बारे में कुछ सोच रही है, तभी तो वो इतने पुराने मैटर में इतने पीछे जाकर के लोगों को इस तरह का लेटर जारी करके वैलिड कर रही है। बिल्कुल सही बात है सर। तो लोग जो है न्यूज़ या कोई भी चीज़ लेटर जारी होता है उसके जी बारे में डीपली जो है कुछ भी जी सर। सोचते नहीं, अध्ययन करते नहीं हैं, और बस उल्टा सीधा धारणा बना लेंगे कि हम जो है परेशान हैं, तो बस कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको नहीं मिल रहा है तो कहीं कुछ नहीं हो रहा। वो सर अपनी गलती से है सर। प्राइवेट में भी आजकल जॉब इतनी अच्छी है, लेकिन अपने अंदर टैलेंट होना चाहिए सर। कमी नहीं है प्राइवेट जॉब में भी। आज के डेट में एक सामान्य व्यक्ति, चाहे वो यूपी बोर्ड से पढ़ा हो, चाहे किसी भी बोर्ड से पढ़ा जी हो, अगर वो जी सर। थोड़ी भी नॉलेज इंग्लिश की रखता है, ठीक है, जी फराटेदार इंग्लिश नहीं बोल सकता, जी सर। लेकिन थोड़ी भी नॉलेज इंग्लिश की रखता है, इंग्लिश के बुक पढ़ सकता है, इंग्लिश समझ सकता है, और जी सर। इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर सकता है, इतना अगर उसे आता है, और सब विषय पर थोड़ी भी पकड़ है उसकी, 100% नहीं हम कह रहे हैं, 40% जी भी अगर उसकी विषय पर पकड़ है, तो जी। बड़े आराम से जो है उसको 10, 15, 20 हजार रुपए की नौकरी प्राइवेट में मिल जाएगी टीचिंग फील्ड में, ठीक ठाक। हाँ, सही सर, बिल्कुल मिल जाएगी सर। आपका कहना बिल्कुल सही है। और बस सर। लेकिन लोगों के साथ समस्या क्या है भैया, हम रहते हैं गांव में तो हमें गांव में चाहिए, हम रहते हैं शहर में तो हमको घर के बगल में ही चाहिए। समस्या वही तो बात है सर। जी। लोगों को चाहिए अच्छी नौकरी, लेकिन हमें चाहिए अच्छी नौकरी के साथ साथ हमारे सुविधा अनुसार। तो ये कैसे संभव है? सही बात है सर, बिल्कुल। हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जी सर। टीचिंग नहीं, अदर फील्ड की बात कर रहे हैं, जिनकी जी सैलरी 50,000, 60,000, 70,000 जो भी है, और हाँ वो बिल्कुल होगी बंदे सर। अपने गाड़ी से पर डे जो है 50-60 किलोमीटर, क्योंकि उनको रहना है घर पर, फैमिली वाले हैं, जी सर। तो वो फैमिली के साथ रह रहे हैं, और पर डे जो है सुबह उठेंगे 4 बजे और तैयार होकर के अपने 10 बजे ऑफिस है, 4 बजे उठ गए हैं और टाइम पर वहाँ पहुँचना है, 60, 70, 80 किलोमीटर दूर है, अपनी जी गाड़ी सर। ड्राइव करके अपना पेट्रोल जला करके जाते हैं, आते हैं, तब उनको 60, 70, 80 हजार की नौकरी वो कर रहे हैं। जी सर। जी नहीं तो अगर वही सोच लें कि नहीं हमें भी अपने ही शहर में ही चाहिए, तो वो भी शायद 10-20 हजार रुपए की नौकरी कर रहे होते। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसी सही बात है। और यहाँ पर जितने भी बीएड हैं चाहे बीटीसी हैं, इसमें हमारे जानकारी अनुसार 90% लोग गांव देहात जी से ही बिलोंग करने वाले हैं। हाँ सर, ज़्यादातर गांव से बिलोंग करते हैं सर। अब आप बताइए कौन सा ऐसा कॉन्वेंट स्कूल है जो खोलना चाहेगा और चाहेगा कि हम गांव देहात में गरीबों के लिए कॉन्वेंट स्कूल चलाएं? वहाँ पर पैसा मिलेगा क्या उसे? ऐसा पैसा कहाँ सर। हाँ मिलेगा? तो वो ऐसे जगह खोलेगा जहाँ पर की लोकेलिटी जो हो, जहाँ के लोग ऐसे हों जो एवरेज कंडीशन हो, वो फीस उतना एफर्ट कर सकें, उठा सकें उतना खर्च। जी बिल्कुल सही और बात है सर। वो जो जी स्कूल ऐसे जगह पर कहीं खुलेगा, जी। और तो जाहिर सी बात है कि ऐसे स्कूल आपको आपके घर के बगल में जरूरी नहीं है कि मिले, थोड़ा दूर होगा, हम्म। तो आना जाना पड़ेगा। अब आना जाना आप चाहेंगे ही, और चाहेंगे कि हमको अच्छी नौकरी मिल जाए। आप ही जाते हैं जॉब करने, कितनी दूरी जी है? सर। मैं हापुड़ जिले में जाता हूँ सर। हापुड़ हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर पड़ता है सर। तो 25 किलोमीटर अप डाउन आप करते हैं कि नहीं करते हैं? डेली अप डाउन करता हूँ सर। तो अब बताइए, तो आप जो है जो भी पेमेंट पा रहे हैं, जितना भी पा रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप जितना भी पा रहे हैं, एक जी एवरेज सर। आप फैमिली की खर्च उठाने के लायक पा रहे हैं। मुझे सर 18,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है सर। अच्छा, तो आज के डेट जी में अगर कोई 18,000, 20,000 रुपये कमा रहा है, तो जी सर। उसको घर में खाने पीने, पहनने ओढ़ने और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी खर्चे हैं, जी जी सर। उसके लिए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं बहुत सर। ज़्यादा दिक्कत है। जी कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो ऊपर वाले की दुआ से एक अच्छा रोजगार मिला हुआ है प्राइवेट में भी। और अगर मैं सर अपने गांव में देखता तो यहाँ तो वही 2-3 हजार देता, कोई 4,000 देता सर गांव में तो बस। तो अब आप अगर सोच लें कि नहीं हमें जो है उतना 25 किलोमीटर जाना होता है, हम नहीं जाएंगे, चलो गांव वाले में ही करेंगे, जी ऐसी समस्या है वैसी समस्या, और आप गांव का मान लीजिए पकड़ लिए होते 2-4 हजार वाला, जी तो सर। आज आपकी स्थिति वैसी ही होती जैसे ये कमेंट कर रहे हैं। हाँ लेकिन बिल्कुल आपने सही बात है सर। लेकिन आपने जो है बगल वाला स्कूल, गांव वाला स्कूल ना पकड़ करके 25 किलोमीटर डेली आना जाना जी सर। आपने शुरू किया,
सर देखो सीधी सी बात है, जहाँ जहाँ व्यक्ति को ज्यादा पैसा मिलेगा तो वहीं जाएगा। कोई ये नहीं होता कि दूरी है, दूर जाना है या नहीं है, वो पैसा होना चाहिए सर। देखो भाई, अगर हम जो है बगल में पा रहे हैं 10,000 और हमारा खर्चा है 10,000, जी सर। तो जाहिर सी बात है कि हम 10,000 पा रहे हैं, 10,000 खर्चा, बचेगा कुछ नहीं। कुछ नहीं बचेगा सर। अगर हम वही कोई अच्छी जगह ढूंढ लें 20,000 की नौकरी, और आने जाने में भी मान लेते हैं मेरा खर्चा है 5,000 रुपये, जी। तो हमें 20,000 मिल रहा है, हमारा घर का खर्चा है 10,000 और 5,000 दे रहे हैं आने जाने में खर्च। जी। खर्चे तो हमारे बढ़ गए, 10,000 की जगह 15,000 हो गए। बिल्कुल सर। अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो फिर क्या फायदा वो वहाँ नौकरी करने का। लेकिन आप पा रहे हैं 20,000, 15,000 खर्च कर रहे हैं, फिर भी 5,000 आप बचा ले रहे हैं कि नहीं बचा ले रहे हैं? बिल्कुल बता रहे हैं सर, हमें फायदा है वहाँ पर सर। तो इस तरह तो फायदा हो गया। जी सर। तो जो पॉजिटिव लोग हैं वो इस नज़रिए से देखते हैं, और जिनको जी जी जिनको कामचोरी, निकम्मी और ये सब कह लिया जाए, तो वो फिर वही कहेंगे भाई क्या फायदा, 20,000 पा करके 15,000 तो खर्चा ही कर दे रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, उससे बढ़िया तो यहाँ 10,000 पा लेंगे, 10,000 मेरा खर्चा हमारा चल जाएगा। अब वो जब चल जाएगा, शुरू में तो चल जाएगा, जी सर। वो 10,000 से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ग्रो कर पाते हैं, लेकिन खर्चे बढ़ते जाते हैं, फिर बाद में वही समस्या होती है। जी सर। सर हम तो देखो प्राइमरी का टेट भी नहीं दे पाते थे उस, यानी 2011 के बाद, तो यानी बीजेपी की वजह से देखो सर आज हम वैलिड तो हैं प्राइमरी में। बिल्कुल। यानी बीएड वालों से ज्यादा किसी ने झेला थोड़ी है। बीएड वाले 2011 में एक ही मौका मिला, हाँ सर। भर्ती आई, उसमें जिसका हुआ हुआ, नहीं तो फिर तो न प्राइमरी की भर्ती भी मिलती थी, न प्राइमरी का टेट देने को मिलता था। वही तो बात है। यहाँ तक कि प्राइमरी में, प्राइवेट में भी कहीं पढ़ा रहे थे लोग, उनको टेंशन थी कि 5 साल बाद तो हमारा एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइमरी में पढ़ नहीं पाएंगे। बहुत सारे प्राइमरी स्कूलों से निकाल भी दिया गया कि भैया अब आपका एक्सपायर हो गया, अब आप हमारे नहीं पढ़ा सकते हैं। जी सर। जी। अरे वैलिड हुआ है 2018 में, अरे 2021 में लाइफ टाइम हुआ है जी। और 2011 में जिसने टेट पास किया, 5 साल 2016 में उसका एक्सपायर हो गया, उसके बाद प्राइमरी टेट देने का मौका ही नहीं मिल रहा है। उसे तो सर मौका ही नहीं मिलता फिर, तो वो प्राइवेट में भी नहीं जा पा रहा था। बिल्कुल सही बात है। में भी मौका कोई नहीं मिल रहा था जी। तो काफी समस्याओं से बीएड वाले गुजरे हैं। वो तो ये गवर्नमेंट आकर के बीएड को प्राइमरी में वैलिड की, टेट लाइफ टाइम कर दी, तो इस कारण से काफी राहत मिला लाखों लोगों को। देखो सर हमें तो इस सरकार पर विश्वास है, ऐसी बात नहीं है, ये पक्का करेगी सर। आपकी बात सारी सही साबित होती है सर, मुझे सब पता है सर, मैं तो देखता रहता हूँ, आपकी वीडियो पढ़ता हूँ सर। तो बस वही है कि कोई भी व्यक्ति जब सारी चीजों को देख कर, स्थिति परिस्थिति को, हर चीज को देख कर तब अगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा और अपनी बात कहेगा, तो उसकी बात बिल्कुल सही होनी ही है, क्योंकि वो तथ्यों पर आधारित है। अब तो सर देखो न्यूज़पेपर में भी आता है प्री प्राइमरी का भी, पहले तो कुछ नहीं आता था सर प्री प्राइमरी के बारे में, ना बीएड के बारे में। अब तो सर न्यूज़पेपर में भी देने लगे हैं, अदर राज्य में भी देने लगे हैं सर। तो लोगों को, चूंकि जिनको जो है दिक्कत है, समस्याओं से जूझ रहे हैं, अब उनको जल्दी है, वो फ्रस्ट्रेशन में है, तो अब उनको चाहिए डेली अखबार में मेरे लिए कुछ है, तो वो संभव ही नहीं है। और आप ही नहीं है इस दुनिया में कि आप ही का चलेगा। हाँ, क्या चल रहा है दुनिया में वो देखिए, वो बिल्कुल। हाँ जो सर हम उस नजरिए से देखेंगे तो हमें सर सारी चीजें फिर समझ में आती है एकदम। जो केवल हम ये देखेंगे कि यूपी में नहीं हो रहा, यूपी में नहीं हो रहा, तो फिर हमारी समझ में कैसा आएगा सर? वही आपकी बात सर सही है, बिल्कुल वही जी। हम समझाते हैं लोगों को, भाई स्कूल या जो भी इस तरह के, चाहे प्राइमरी हो या प्री प्राइमरी हो या जो कुछ भी, ये नौकरी देने के लिए नहीं बने हैं, ये शिक्षा देने के लिए बने हैं, शिक्षा व्यवस्था के लिए बने। उस नजरिए से आप अपना नजरिया चेंज कर दिए। आप कोई व्यक्ति है वो ढूंढता रहता है हमें नौकरी कब मिलेगी, फोन करके सर कब होगा, तो उसको वही हम समझाते, भैया कब होगा ये नजरिया छोड़ दो, ये नजरिया आप अपनाओ कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसकी पॉलिसी क्या है, उनकी भूमिका क्या है। अगर आप वो सब समझोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि नहीं मेरे लिए कहीं जगह है या नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। खैर तरह तरह के लोग हैं। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, आप सुलझे हुए। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपका फोन काफी समय बाद लगा सर, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, आपसे बात करके अच्छा लगा सर। जब खाली रहते हैं तो फोन जो है किसी न किसी बात होती ही रहती है। आज आपका रिसीव हुआ, आज आपसे बात हो रही है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी आपने मुझे समझाया, काफी जानकारी मिली सर आपसे।
चलिए तो फिर रखते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है। ठीक है सर, ओके। ठीक है, नमस्कार। ठीक है, नमस्ते सर।